Hello students, good morning, good evening and good afternoon. Welcome to Conceptual classes. All years active. Good morning, good evening and good afternoon. सभी लोग एक्टिव ऑल डियर स्टूडेंट्स. ओम साई राम ऑल डियर्स. फटाफट एक्टिव ऑल. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून. ओम साई राम ऑल डियर्स. चलिए तो आज की क्लास में डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे हम लोग मैट्रिक्स पार्ट में हम लोग जानेंगे आज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स जिसे हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो हम लोग बोलते हैं यहां पर अवयव का परिवर्त. अवयव का परिवर्त क्या बोलते हैं? अवयव का परिवर्त. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. सभी लोग एक्टिव फटाफट जल्दी से ऑडियंस. ओम साई राम, ओम साई राम. फटाफट एक्टिव ऑल. साउंड नहीं आ रहा है? ओके. ओके ऑडियंस, टेक योर क्लास. ओम साई राम ऑडियंस. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून. चलिए सभी लोग एक्टिव ऑडियंस. ओके ऑडियंस, जल्दी से सभी लोग एक्टिव. आवाज आ रही है? कमेंट करेंगे. यहां से तो शो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स. चलिए ओके. तो स्टार्ट करना शुरू करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स. आज की क्लास हम लोग जानेंगे यहाँ पर अवयव का परिवर्त. ठीक है, क्या जानेंगे यहाँ पर? अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. चलिए ध्यान देंगे. मान लिया जाए यहाँ पर क्या कि अगर ए कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है जहां पर हम लोग का दिया हुआ है ए बी सी डी और अगला ई एफ. यह हम लोग का एक मैट्रिक्स है. इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर तो इसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ए का पावर टी के जैसा. ए का पावर टी नहीं पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. और इसी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर ए डैश से. कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए डैश. यानी कि हम लोग बोलेंगे ए का पावर टी या ए डैश. कैसे रिप्रेजेंट होगा? ए का पावर टी या ए डैश से. ठीक है, जो कैसे निकलता है यहाँ पर ध्यान देंगे, समझेंगे. यानी कि ए का पावर टी या ए डैश नजर आए तो इसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए. ठीक है, ध्यान देंगे. तो कहते हैं यहाँ पर जब दिए गए मैट्रिक्स के रो के एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में, यानी कि रो के एलिमेंट को कॉलम में, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बदल जाएगा, यानी पंक्ति के अवयव को स्तंभ में. ठीक है, अगला पंक्ति यानी कि सी कॉमा डी है. अगला पंक्ति सी कॉमा डी है तो अगला कॉलम. इसी प्रकार से आगे ई कॉमा एफ है तो इसे हम लोग अगले कॉलम में बदल देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का ए का ट्रांसपोज जो मिला, जो प्राप्त हुआ, यह हम लोग का कहलाएगा, क्या कहलाएगा बताएंगे? तो यह हम लोग का कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट हुआ ध्यान से. अगर ए बराबर, ध्यान देंगे, ए बराबर ए आई जे ऑर्डर अगर एम बाई एन है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? तो बी केयरफुल. एग्जांपल को पहले केयर करेंगे. जैसे हम लोग देख रहे हैं इसमें कितने रो है? 3 और कॉलम कितने हैं? 2.
और ट्रांसपोज जब किए हम लोग तो क्या हुआ, ध्यान से, कितने रो हो गए, 2, और कॉलम हो गए कितने यहाँ पर, 3, यानी कि 2 बाई कितने यहाँ पर, 3। ठीक है, यानी कि जब हम लोग ट्रांसपोज करते हैं तो रो की संख्या कॉलम की संख्या में बदल जाती है और कॉलम की संख्या रो की संख्या में बदल जाती है, यानी कि प्राप्त मैट्रिक्स का पहला ऑर्डर चेंज कर जाता है n बाई ए में। और साथ में जो ए आई जे है, आईवा रो, ध्यान से, जैसे यहाँ पर A12 अगर देख रहे हैं, यह कौन सा एलिमेंट है, A12, ये कौन सा एलिमेंट है, A12, पहला रो का दूसरा एलिमेंट। अब देखिए ध्यान से, ये कहां चला गया, यहां पर ये बन गया A21 का एलिमेंट, A21 मतलब दूसरा रो का पहला एलिमेंट। ठीक है, यानी कि ए आई जे रहेगा तो यह बन जाएगा ए जे आई। बोले किसी को दिक्कत है, यहां तक सभी को समझ में आया? यानी a बराबर ए आई जे एम बाई एन है, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई एन बाई एम हो जाएगा। बोले कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो यह जो हम लोग का कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश या ए का पावर टी, यानी कि मैट्रिक्स की दुनिया में ए डैश या ए का पावर टी आ जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए तो हम लोग अब बात करना शुरू करते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह और अगला विषम सममित आव्यूह। ठीक है, क्या जानेंगे, सममित आव्यूह और अगला विषम सममित आव्यूह, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर सममित आव्यूह। कौन सा आव्यूह है, सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। ध्यान दिया जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित आव्यूह क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, सबसे पहला यह मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग आव्यूह। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो, उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित आव्यूह यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, जिसका ट्रांसपोज करने पर उसी मैट्रिक्स के बराबर हो। अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और वह उसी मैट्रिक्स के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है, ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर ध्यान देंगे, एग्जांपल के तौर पर यहां पर लेते हैं ए बी बी सी। ठीक है, यह हम लोग का ए बराबर दिया हुआ है, कितना बराबर दिया हुआ है, ए बराबर। ध्यान से देखिएगा, एग्जांपल आपका जा रहा है, ध्यान देंगे। ए बराबर हम लोग के पास दिया हुआ है ए बी बी सी, तो हम लोग ए का ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। इसका ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब रो के एलिमेंट को कॉलम बदलना, यानी कि ए बी, अगला क्या हो गया, बी सी, बदल दिए। तो इस तरह से जो हम लोग का, ध्यान देंगे, इस तरह से जो हम लोग का मैट्रिक्स बना, यह हम लोग का पुनः ए बी बी सी यानी ए बी बी सी यानी कि ए के ही बराबर है। और जब यह ए के बराबर होगा तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोले हैं स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिलहाल तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स था, लेकिन अगर यह प्रॉपर्टीज रखता है कि इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बात क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, ये था हम लोग का सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देंगे, चलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पर। बी केयरफुल, ध्यान देकर, इस पर आधारित क्वेश्चंस भी है, तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर करिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। ध्यान देंगे, समझेंगे मन से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी विषम सममित आव्यूह क्या होता है। वेरी गुड।
यानी कि जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ऐसा मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव ही हो, तो हम लोग बोलते हैं यहां पर जब किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करे और वो माइनस ए के बराबर हो, उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, उसी मैट्रिक्स के ऋणात्मक के बराबर हो, तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं विषम सममित अवयव यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? बीबीआई है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड मॉडल, ध्यान देंगे। अब इससे हम लोग का कॉन्सेप्ट बनता है एक और नया, और उस चीज को समझेंगे, ध्यान देंगे। ए का ट्रांसपोज मैंने बताया क्या आएगा, ए जे आई, ठीक है। और इसका क्या होगा, माइनस करने पर मान लीजिए ए है तो ए आई जे था, और जब माइनस कर देंगे यहां पर तो माइनस ए आई जे के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सभी को समझ में आया? तो हम लोग करते हैं यहाँ पर ए जे आई इक्वल टू माइनस ए आई जे रहता है, तो भी यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान देता है। एक बार फिर से सुंदर भाषा में, सुंदर अक्षरों में लिख दे, माइनस ऑफ ए आई जे, ठीक है। या कोई इसको ऐसे भी बोल दे, ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई, तो भी सही है। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रूफ होने जा रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। यानी कि हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या कि हम लोग का विषम सममित अवयव होगा, तो एक यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, और मेन कॉन्सेप्ट में है कि ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और इसके पास एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है क्या कि अगर डायगोनल एलिमेंट का बात करते हैं, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट मतलब विकर्ण का अवयव, विकर्ण का अवयव, डायगोनल एलिमेंट मतलब विकर्ण के अवयव के लिए आई बराबर क्या होता है, जे। जैसे ध्यान देंगे, हम लोग बोलते हैं A11, क्या बोलते हैं, A11, ध्यान देंगे। A11 हम लोग बोलते हैं, A22 बोलते हैं, A33 बोलते हैं, ये सब जो है विकर्ण का अवयव यानी कि डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, डायगोनल एलिमेंट, विकर्ण का अवयव। यानी कि 1 1 बोले हैं मतलब आई बराबर जे है, 2 2 बोले हैं तो आई बराबर जे है, 3 3 बोले तो आई बराबर जे है। तो विकर्ण के अवयव के लिए आई बराबर क्या होता है, जे। तो ध्यान से देखिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यानी कि विषम सममित अवयव के लिए हम लोग का बात हो रहा है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, आपने देखा, मैंने भी देखा। और विकर्ण के अवयव के लिए आई बराबर जे रख देंगे तो ए आई आई हो जाएगा और माइनस ए आई आई, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2ai इक्वल टू 0, 2ai इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और जिसके अकॉर्डिंग विथ हम लोग बोलेंगे ai इक्वल टू 0, ठीक है। ai इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फॉर ऑल, हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर i कॉमा फॉर ऑल i इक्वल टू कितना है यहाँ पर j, यानी कि पूरे विकर्ण के अवयव के लिए अवयव का जो मान होता है वो 0 होता है, ठीक है। यानी कि अगर इसका एग्जांपल देना है तो सबसे पहले मान लीजिए 2 ऑर्डर का एग्जांपल देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर विकर्ण का अवयव सबसे पहले रख लेंगे 0, डायगोनल एलिमेंट क्या रख लेंगे, 0। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, जैसे A12 लिए हैं तो इसमें क्या कर रहा है, माइनस A21 होना चाहिए। यानी कि अगर इसका अवयव यहाँ पर 2 लिखते हैं तो यह हम लोग का A12 है, तो A21 यहाँ पर आ रहा है तो इसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। वही चीज का माइनस, यानी 2 लिखे हैं तो इधर क्या होगा, -2, 2 लिखे हैं तो इधर क्या होगा, -2, ठीक है। अब सुन लीजिए, अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर इस तरह से अगर कट लगा देंगे, तो कट लगाएंगे तो एक तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ माइनस दिखाई देना चाहिए, एक तरफ माइनस है तो दूसरी तरफ प्लस दिखाई देना चाहिए। ये भी पहचान करने का तरीका है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, अगर दे दिया हो तो। पहला इंपॉर्टेंट बात है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है क्या कि अगर डायगोनल के रिस्पेक्ट में कटिंग लगाएंगे तो एक तरफ प्लस तो दूसरा तरफ माइनस, यानी कि अपोजिट साइन के एक दूसरे की ओर नजर आएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, ये था इंपॉर्टेंट बात अबाउट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई डाउट हो तो कमेंट करेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए, वेरी गुड। तो ध्यान रखना होगा, डायगोनल मतलब स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं i इक्वल टू जे, कैसे, देख लीजिए बाबू,
डायगोनल एलिमेंट में हम लोग कहते हैं A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN। तो AIJ कहते थे, याद आ रहा है? तो I11 हम लोग देख रहे हैं, तो I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J, I बराबर J। ठीक है, I का मान n तो J के मान n, I के मान 3 तो J के मान 3। समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया। ठीक है, समझने का ही टाइम है। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे की ओर। तो ध्यान रखना होगा, जब भी डायगोनल एलिमेंट होता है तो आई इक्वल टू क्या बोलेंगे? जे। ठीक है, तो आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की ओर। एक्टिव ऑल ध्यान देते हुए क्वेश्चन आपका स्टार्ट होने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। क्वेश्चन है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि वर्ग आव्यूह है। कैसा आव्यूह है? वर्ग आव्यूह है। तो A प्लस A का ट्रांसपोज क्या होगा? A में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि सममित आव्यूह होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब सममित। ठीक है, सममित आव्यूह। दूसरा ऑप्शन है बी में है विषम सममित, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। ठीक है बाबू, चलिए अगला नेक्स्ट सी है। सी में है इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इकाई आव्यूह। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, देन आप लोग का ऑप्शन देखेंगे। इकाई आव्यूह। और अगला है डी ऑप्शन में है शून्य आव्यूह, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। चलिए जवाब दे दीजिए तो हम लोग आगे बढ़े। कैसा मैट्रिक्स होगा हमें बताना है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग जवाब दे रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए और ए का ट्रांसपोज करने पर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है। ठीक है, सभी लोग तो यही बोल रहे हैं। चलिए कुछ लोग बोल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, जिसको नहीं मालूम है वो लोग बोल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, और जिसको मालूम है वो बोल रहे हैं क्या कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स सममित आव्यूह हो जाता है। जवाब होगा सममित आव्यूह हो जाता है। देखिए कैसे, ध्यान देंगे। जैसे A प्लस A का ट्रांसपोज है। किसका ट्रांसपोज है? A प्लस A का ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए। यहां पर हम लोग ले लेते हैं ABCD। ठीक है, ध्यान देंगे ABCD हम लोग ले लिए। तो यहां पर जब हम लोग जोड़ेंगे इसके ट्रांसपोज को, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? ABCD। ठीक है, यह हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे? यहां पर दोनों को जोड़ दिया जाए। A और A मिलकर क्या हो गया? 2A। अगला B और C जोड़कर क्या करेंगे? B प्लस C। अच्छा, C और B जोड़कर क्या हो जाएगा? B प्लस C। वही बतिया सजा देते हैं ताकि पूरा प्योर दिखे। B प्लस C और D मिलकर क्या हो जाएगा? 2D। ठीक है बाबू, क्लियर है? चलिए अच्छा ठीक है, 2A और यह हो गया 2D। ध्यान से देखिएगा, डायगोनल एलिमेंट के सापेक्ष में अगर दोनों तरफ सेम सेम दिखे तो इसको बोलते हैं सममित। पहचानने का तरीका है, डायगोनल एलिमेंट के सापेक्ष में दोनों तरफ सेम सेम दिखे तो इसे हम लोग बोलते हैं सममित। ठीक है, यानी कि A12 करें तो इसका उल्टा A21, तो हम लोग का सेम सेम दिखे, यानी कि AIJ बराबर AJI। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है? कोई डाउट है अभी भी? कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपका बता दूं 2021 में आया हुआ क्वेश्चन था। कब आया था? 2021 में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
पहचानिए क्वेश्चन है ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी। चलिए बराबर ए ऑप्शन में है अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। बी ऑप्शन में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखकर जवाब दीजिए फटाफट। सी में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और डी में है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। कमेंट कीजिए नन ऑफ दीज, कमेंट कीजिए फटाक से। सभी लोग बी की ओर जा रहे हैं। चलिए इशारा आप लोग का बी की ओर जा रहा है तो एकदम सही है। राइट आंसर में है हम लोग का बी ही, एकदम झकास अंदाज में। देखिए डायगोनल के सापेक्ष में सीधे काट देना है, काटने के बाद देखना है दोनों तरफ कि सेम सेम दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर सेम सेम दिखाई दे तो सिमेट्रिक कहते हैं, यानी कि सममित अवयव कहते हैं। ऑप्शन है हम लोग का बी। वेरी गुड। तो सभी का जवाब है हम लोग का, अगर ध्यान से देखा जाए तो बी की ओर आप लोग भी इशारा किए हैं और राइट आंसर भी बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। इसी तरह से ट्रांसपोज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्वेश्चन करते हुए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कर रखा है। क्वेश्चन है ए बराबर, अगर ए आई जे है, ए बराबर ए आई जे एन बाई एन है, एन बाई एन है, कितना बाई कितना है, एन बाई एन है। 2020 का क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। एन बाई एन है और यह एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या शर्त होगा, ए ऑप्शन में है ए आई जे बराबर -1 होगा, बी ऑप्शन में है ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा, सी ऑप्शन में है ए आई जे बराबर 1 होगा, और डी ऑप्शन में है ए आई जे बराबर ए जे आई होगा। चलिए जवाब दीजिए, तो जवाब दीजिए, फंसिएगा लगता है, जवाब दीजिए, फंसिएगा लगता है। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन हम इधर उधर कर दिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सभी लोग बी की ओर इशारा कर रहे हैं, कोई इधर उधर नहीं जा रहा है। तो स्क्यू सिमेट्रिक जिसे विषम सममित अवयव कहते हैं, आज की क्लास में हम जोर देकर बतलाए हैं कि ये आता है। देखिए आगे है, आगे है ना। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, यही होता है। यानी कि ए आई जे जो है माइनस ए जे आई के बराबर होता है, तो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है, ठीक है। चलिए वेरी गुड। बी ऑप्शन ही आप लोग का भी जा रहा है और मेरी तरफ से भी बी जा रहा है और राइट आंसर में जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है तैयारी में। देखिए ए बराबर आपका दिया हुआ है 1 2 3 और बी बराबर दिया हुआ है 4 5 6, ठीक है। तो कह रहा है ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में 2 1 3 5 4 6, ठीक है। बी ऑप्शन में है 4 5 6 और 1 2 3। सी ऑप्शन में है 1 2 3 1 2 3 4 5 6। डी ऑप्शन में है 3 2 1 6 5 4। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। हाँ तो जवाब आ रहा है फटाफट, दम धारदार अंदाज में, एकदम सही आ रहा है। और मुझे आप लोग का आंसर देखकर मजा भी आ रहा है, एकदम सही है। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो के एलिमेंट को कॉलम में बदलना। तो रो के एलिमेंट को कॉलम में बदल दिए और अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में, तो यहीं पर दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या हो गया, सी, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पर शो भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और तब हम लोग खोज सकते हैं। तो खोज रहे हैं तो सी में मिल रहा है, ठीक है। तो सी मिल रहा है तो सी ही होगा, और क्या।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, इसी अंदाज में बढ़ते रहिए कॉन्सेप्ट को देखते हुए। देखिए अगला क्वेश्चन है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए माइनस ए का ट्रांसपोज क्या होगा? ए माइनस ए का ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? तो ए ऑप्शन में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, बी ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सी ऑप्शन में है जीरो मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो मेरे तरफ से भी जवाब जाएगा और सभी लोग जवाब एकदम झकास अंदाज में ले गए और ले जाकर कहा छोड़ रहे हैं आप लोग? बी की ओर इशारा कर रहे हैं, बी की ओर। ध्यान रखना है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, एकदम सही है इशारा आप लोग का, सही है। मैं आप लोग को बता दूं एकदम सही इशारा जोरदार अंदाज में आप लोग कर रहे हैं। बी प्लस रहता है तो सिमेट्रिक और माइनस रहता है तो स्क्यू सिमेट्रिक, प्लस रहता है तो सिमेट्रिक और माइनस रहता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूफ ऐसे मैं दिखलाऊंगा। देखिए जिसका भी हमें चेक करना है यहाँ पर, जैसे ए माइनस एग्जाम्पल से भी आप सेटिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ऐसे मैं यहाँ पर डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। ए माइनस ए के ट्रांसपोज को मान लेंगे हम लोग एक्स। क्या मान लेंगे? एक्स। अब x का ट्रांसपोज करके देखेंगे, अगर x के बराबर होगा तो सिमेट्रिक और माइनस x के बराबर होगा तो स्क्वायर सिमेट्रिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? a माइनस a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हो गया। तो जब माइनस में दो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रहे तो हम लोग कहते हैं पहला का ट्रांसपोज माइनस दूसरा का ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए ए का ट्रांसपोज तो ठीक है, ध्यान रखिएगा आगे के लिए भी ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग माइनस कॉमन कर देंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए आगे के लिए, ए का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट था कि अगर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज रहे तो यह होता है a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। ठीक है, यह भी क्लियर हुआ। तो अब देखिए ध्यान देंगे, यहां पर माइनस कॉमन कर देंगे तो a माइनस a का ट्रांसपोज। ठीक है, तो a माइनस a का ट्रांसपोज किसके बराबर है? x, यानी कि x का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x, यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके माइनस के बराबर हो तो वो अस्क्यू सिमेट्रिक के अलावा और कहीं नहीं होता है, यानी कि विषम सममित अवयव होगा। और यह बी ऑप्शन हम लोग का राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन ही हम लोग का राइट ऑप्शन है। क्लियर है? 2018 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत हो बाबू तो कमेंट कर सकते हैं। बड़े हम लोग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं हो तो ही अच्छी बात है। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर a बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और इसके बाद है कोस अल्फा। ठीक है, और साथ में दिया हुआ है एंड दे दिया है यहाँ पर कि a प्लस a का ट्रांसपोज करने पर आई आ रहा है, I2। तो अल्फा का मान बताइए, इसमें जो एंगल है वो क्या होगा? a में है पाई होगा, b में है पाई बाई 3 होगा, c में है 3 पाई बाई 2 होगा और d में है पाई बाई 6। चलिए जवाब दे दीजिए, a प्लस a का ट्रांसपोज अगर i के बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो सभी लोगों का जवाब वेरी गुड अंदाज में बी की ओर जा रहा है। चलिए ठीक है, बाकी लोग अपना जवाब देते रहिए। देखिए तो हम लोग को मिल रहा है यहाँ पर a प्लस a का ट्रांसपोज इक्वल टू I2। अब देख लिया जाए, सभी लोग देखेंगे। देखिए तो a बराबर है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन यहां पर हो गया साइन अल्फा और इसके बाद है कोस अल्फा। ठीक है बाबू, प्लस यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो गया? कोस अल्फा
ट्रांसपोज करेंगे तो यहां पर हो जाएगा प्लस साइन अल्फा। ध्यान देंगे कैसे, रो के एलिमेंट को, कॉलम के एलिमेंट को रो में बदलिए या कॉलम रो के एलिमेंट को कॉलम में, ठीक है। तो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐसे लिख सकते हैं। रो के अनुसार देखना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए, अगले रो को अगले कॉलम में, यानी कि हो जाएगा cos अल्फा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए यहां पर जल्दी से, कोई डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए। चलिए, रो के एलिमेंट को कॉलम में, अगले रो के एलिमेंट को अगले कॉलम में, जो बताया उसी के अनुसार समझ लीजिए। चलिए अब देखिए, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, अभी छोड़ देते हैं। अब कोस अल्फा क्या हो गया, 2 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा हो गया 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, जोड़ेंगे तो कोस अल्फा 2 कोस अल्फा। तो हर बात हर लहजा एक ही चीज इशारा कर रहा है कि 2 कोस अल्फा का मान कितना होना चाहिए, 1। देखिए 2 कोस अल्फा 1 एंड 2 कोस अल्फा ये भी कर रहा है 1, कुल मिलाकर हम लोग को मिला 2 कोस अल्फा इक्वल टू 1, मींस कोस अल्फा इक्वल टू 1/2। अब कोस कितना का मान, बाबू साइन साइन ना कटेगा, साइन साइन घटेगा, घट के कटेगा, ठीक है। कोस अल्फा बराबर 1/2, तो कोस अल्फा बराबर 1/2 यानी कि कोस पाई/3 की ओर इशारा कर रहा है। अल्फा का मान हो जाएगा पाई/3, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। कोई दिक्कत, क्लियर है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड, अगला क्वेश्चन की ओर इशारा कर रहा है हम लोग का आगे का टाइम। चलिए जल्दी कर लीजिए, तब हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ध्यान देंगे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रखा है अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, फिर आ गया है स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग अवयव हो, ठीक है। तो पूछ रहे हैं यहां पर ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर होगा, ए ऑप्शन में फटाक से जवाब दीजिएगा, कोई देरी नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। बी ऑप्शन में स्क्यू सिमेट्रिक होगा। सी ऑप्शन में है जीरो मैट्रिक्स होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा। और डी ऑप्शन में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। जवाब देते रहिए, स्टार्ट कीजिए जवाब, कौन सा मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब सममित, स्क्यू सिमेट्रिक मतलब विषम सममित, जीरो मैट्रिक्स शून्य अवयव, और अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव। जवाब जारी किया जाए, सभी स्टूडेंट जारी करेंगे इसका जवाब। चलिए वेरी गुड, तो ध्यान देंगे इसको, अब हम लोग डिटेल में ही देख लें। यहाँ पर x बराबर हम लोग कहेंगे a प्लस ए का ट्रांसपोज, ऐसे हम लोग जानते हैं, प्लस रहता है तो सिमेट्रिक और माइनस रहता है तो स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए डिटेल में देख लेंगे। x का ट्रांसपोज यहाँ पर हो जाएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर हो जाए तो हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग करेंगे दोनों का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, यह बन जाएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए, यानी कि हो गया एक्स का ट्रांसपोज, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसे सजा देंगे तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज दिख रहा है, यानी कि एक्स का ट्रांसपोज जो है ए प्लस ए के ट्रांसपोज के बराबर है, और इसका नाम हम लोग को पता चल चुका है एक्स, यानी कि एक्स का ट्रांसपोज एक्स के बराबर हो गया, मींस यह और कहीं नहीं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, एनी डाउट हो तो कमेंट करिए, फुल कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत हो तो साथ में कमेंट करेंगे। क्लियर है, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर, विदाउट एनी टाइम लॉस एंड विदाउट एनी डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जस्ट आने वाला है, जस्ट वेट। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, ए बराबर हम लोग का दिया हुआ है ए आई जे, ऑर्डर है n/n, ऑर्डर क्या है n/n,
ठीक है, तो कर रखा है n बाई n ऑर्डर है और यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कौन सा शर्त इसे संतुष्ट कर रहा है, ध्यान देंगे। ए ऑप्शन में है ए आई जे बराबर 0, बी ऑप्शन में है ए आई जे बराबर 1, सी ऑप्शन में है ए आई जे बराबर ए जे आई और डी ऑप्शन में है ए आई जे बराबर माइनस ऑफ ए जे आई। कमेंट जारी कीजिए। तो सभी लोग इशारा जोरदार अंदाज में कर रहे हैं, इशारों में बात आप लोग कर रहे हैं, आंसर का एकदम सही इशारा है। और कुछ लोग भटक रहे हैं, तो मत भटकिए स्टूडेंट्स, इशारा सही जगह। और वो इशारा है हम लोग का किस पर, जल्दी सी पर, क्योंकि सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक में ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है। सिमेट्रिक में ए आई जे ए जे आई के बराबर होता है और स्क्यू सिमेट्रिक में माइनस के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत लोग डी की ओर इशारा करें, ऐसा मार खाइएगा ना, आज ही पढ़ाए तब वो भूल जा रहे हैं। का यादाश्त है आप लोग का? दही वाला हाल चाल है, तुरंत फट जाते हैं, तुरंत जम जाते हैं। बुद्धू, चलिए, ये 2013 में भी आया है स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है स्क्यू सिमेट्रिक होगा तब। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए तब। स्क्यू सिमेट्रिक, चलिए ठीक है, खुश हो गए। तो चलिए बताइए झटपट, अब गलती मत करिएगा ना तो फिर मोबाइल में घुस कर पिटाइएगा। चलिए अब एकदम मत भटकिएगा, जल्दी से इशारा सही जगह करिए। क्या होगा? एकदम सेम ऑप्शन है, ये भी 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जवाब होगा हम लोग का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो माइनस हो जाता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। ऑप्शन है डी। ठीक है, ऑप्शन है डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिए कर रखा है यहां पर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। कैसा मैट्रिक्स हो? स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब वर्ग अवयव, मतलब जिसका पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर हो। तो क्या कर रखा है यहां पर, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज क्या होगा? ए ऑप्शन में है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी ऑप्शन में है ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, सी ऑप्शन में है ए इंटू बी का ट्रांसपोज और डी ऑप्शन में है ए का ट्रांसपोज इंटू बी। चलिए जवाब दीजिए फटाफट सभी स्टूडेंट्स, सभी लोग जवाब देंगे, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। एकदम देखिएगा ध्यान देकर, एकदम सही जवाब दीजिएगा। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करिएगा। और आप लोग का जवाब जा रहा है ए की ओर, झकास अंदाज में। और कुछ लोग भटकिए गया, शिवानी कुमारी भटक रही है। ठीक है, नाम लेने के लिए नहीं ना भटक रही हैं, ताकि हम दूसर बोलेंगे तो सर जी मेरा नाम लेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है बबुआ, बुचिया, ध्यान देंगे, अच्छी बात है। देखिए तो ट्रांसपोज में कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि ए इंटू बी का अगर होल ट्रांसपोज रहे, इंटू में रहेगा तो कुछ नया चाल चलता है, इंटू में रहेगा तो नया चाल चलता है। क्या चलता है कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज रहता है तो उल्टा हो जाता है, बी के ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? इसलिए हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा ए। क्या ऑप्शन होगा? ए, राइट आंसर होगा ए। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से आपका सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड ट्रांसपोज पर आधारित क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। ठीक है, तो टोटल कंप्लीट हुए। कल मिलते हैं हम लोग नए कॉन्सेप्ट के साथ, इसी तरह से आगे की ओर। क्लियर है? बाय बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।
ओके ओके, गुड नाइट।